साइंस में कितना 41,000। 21,750 कहाँ और 41,000 रुपये कहाँ, 41,000 रुपीज़। बहुत हाईएस्ट अमाउंट है इन दोनों की फ़ीस में डिफरेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, फिट होंगे। तो आज की इसी वीडियो से हम काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स की फ़ीस स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोग यूनिवर्सिटी में आते हो लाइक सरगोदा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, तो आपको पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट की जो है कितना फ़ीस है, क्योंकि आपने आगे अपने पेरेंट्स वगैरह को बताना है कि इस डिपार्टमेंट की जो है इतना फ़ीस है। तो आज मैंने 2 डिपार्टमेंट चूज़ किए हैं जो कि मोस्टली आपने कमेंट्स किए थे। तो ओवरऑल हम सारे डिपार्टमेंट्स की जो है फ़ीस स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BS कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक हर वीडियो जो है पहुंचती रहे। देखिए, आपको पता है कि BS कंप्यूटर साइंस और BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जितने भी BS प्रोग्राम्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासेस होती हैं। क्या होती हैं? मॉर्निंग और इवनिंग की। अभी आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मॉर्निंग और इवनिंग में आप अक्सर लोग डिफरेंस पूछते रहते हो कि इनमें डिफरेंस क्या है। मॉर्निंग और इवनिंग में सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो है फ़ीस का। अगर आप लोग फ़ीस को सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मॉर्निंग की फ़ीस में अक्सर आपको कहता रहता था कि कम है, और वाकई कम है, जबकि इवनिंग की फ़ीस आसमान को छू रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम BS कंप्यूटर साइंस की डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका एडमिशन BS कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में होता है तो आपको जो मॉर्निंग की फ़ीस पर सेमेस्टर यानी कि पहले सेमेस्टर की फ़ीस देनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी 21,750 रुपये। नोट कर लो, रजिस्टर है तो वो देख लो कितना, 21,750 आपको पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो देनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर आपका इवनिंग में एडमिशन होता है, यार घर में ना बच्चों के रोने की आवाज़ें आ रही हैं तो बर्दाश्त कर लेना। मैं बच्चों के सोने का वेट करता रहा कि अभी सोएंगे वीडियो बनाऊंगा, और जब मैं वीडियो बनाने लगा तो बच्चे उठ गए, अपना रोना शुरू कर दिया। तो अगर आपका BS कंप्यूटर साइंस इवनिंग में एडमिशन होता है तो आपको जो पर सेमेस्टर फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, सुन लेना, आपके होश उड़ने वाले हैं अभी, 41,000 रुपये आपको जमा करवानी पड़ेगी। अगर आपका BS इवनिंग में एडमिशन होता है कंप्यूटर साइंस में कितना, 41,000। 21,750 कहाँ और 41,000 रुपये कहाँ, 41,000 रुपीज़। बहुत हाईएस्ट अमाउंट है इन दोनों की फ़ीस में डिफरेंस। आप लोग अक्सर पूछते थे कि मॉर्निंग और इवनिंग में क्या फ़र्क है, तो यही फ़र्क है फ़ीस का में। देख लो अब कितनी ज़्यादा फ़ीस है। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, अब आपका दूसरा सेमेस्टर शुरू हो गया। ठीक है, अब आप BS कंप्यूटर साइंस में हो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में, मिसाल दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आप आओगे। अब आपका दूसरा सेमेस्टर शुरू होता है तो मॉर्निंग की जो दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस होगी वो होगी 14,750 रुपये। तो जो दूसरे सेमेस्टर इवनिंग की होगी वो होगी 32,500 रुपये। कितना? सुन लो, 32,500 रुपये, यानी कि आपको दूसरे सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो देनी पड़ेगी। अब आप अंदाज़ा लगा लो खुद से कि इन दोनों की फ़ीस में क्या डिफरेंस है। अब बात यहाँ पर फिर भी ख़त्म नहीं हुई। देखो कि जो BS कंप्यूटर साइंस की मॉर्निंग की क्लासेस है ना, उनकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा पहले सेमेस्टर में हाई रहेगा, दूसरे सेमेस्टर में वो 21,750 से रिड्यूस होकर कम होकर आ गई है 14,750 पर। और आपको दूसरे सेमेस्टर में कितनी देनी पड़ेगी, 14,750। अब आपके तीसरे सेमेस्टर में भी यही फ़ीस रहेगी, आपके चौथे सेमेस्टर में वही फ़ीस रहेगी, पाँचवें सेमेस्टर में भी 14,750 रहेगी, छठे में भी यही, सातवें में भी, आठवें में भी, और आपकी डिग्री एंड। ये होगी आपकी फ़ीस। और इसी तरह इवनिंग की अब कांस्टेंट फ़ीस रहेगी आपको 32,500 पर सेमेस्टर, यानी कि पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में, पाँचवें सेमेस्टर में, छठे सेमेस्टर में, सातवें सेमेस्टर में, आठवें सेमेस्टर में आपकी डिग्री एंड, और आपकी फ़ीस रहेगी 32,500 रुपये। समझ आ गया कि नहीं? या रिपीट कर दूँ मैं बात को, आगे चलूँ इधर? तो आगे चलते हैं, वही बात रिपीट कर रहा हूँ आपको। BS मॉर्निंग की जो फर्स्ट, अगर आपका एडमिशन हो जाता है मॉर्निंग में, जो पहली सेमेस्टर की फ़ीस होगी वो 21,750, जो इवनिंग की पहली फ़ीस होगी वो 41,000 रुपये। और इसी तरह जो अगर आपका मॉर्निंग में होता है दूसरी फ़ीस जो होगी वो 14,750, और जो दूसरी फ़ीस होगी BS इवनिंग की कंप्यूटर साइंस की, यानी कि आपका इवनिंग में एडमिशन होता है तो होगी आपकी 32,500 रुपये फ़ीस। ये होगा BS कंप्यूटर साइंस का।
होप सो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब BS मॉर्निंग और BS इवनिंग की आपको समझ आई या नहीं कमेंट्स करके बताना। उसके बाद आप BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो BS कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का डिपार्टमेंट है ना, वो समझे तो उंगलियों की तरह है। अगर BS IT और BS कंप्यूटर साइंस दोनों साथ साथ हैं डिपार्टमेंट, और उनका डिपार्टमेंट भी दोनों का सेम है। तो अगर आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में, तो आपको पहले सेमेस्टर की जो फीस देनी पड़ेगी वो सेम है BS कंप्यूटर साइंस से। कितनी? वो भी सेम टू सेम है, वो सेम चलेगी। यानी कि आपको IT की पहले सेमेस्टर की फ़ीस 21,750 जमा करवानी पड़ेगी अगर आपका मॉर्निंग में एडमिशन होता है, और इसी तरह आपको इवनिंग में अगर आपका एडमिशन होता है पहले सेमेस्टर 41,000 रुपये फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। और इसी तरह दूसरे सेमेस्टर में आपको कितनी जमा करवानी पड़ेगी? 14,750। और आपको इवनिंग में अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दूसरे सेमेस्टर में फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी, वो 32,500 रुपये जमा करवानी पड़ेगी। अब ये फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मैं अक्सर आपको कहता था कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की फ़ीसेस नहीं है इतनी, पर ये था कि पहले इतनी फ़ीसेस नहीं थी। 2020 जब हम गए थे ना, तो 2020 के स्टार्ट में यूनिवर्सिटी ने फ़ीसेस अपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। हमारा बैच बच गया था फ़ीस के बढ़ने से, हमारी वही फ़ीस है जो मतलब पहले चल रही थी। लेकिन 2020 में जो ही सारे बैचेस गए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उन्होंने क्या किया था, सबके सब की डिपार्टमेंट्स की अपना फ़ीस बढ़ा दी थी BS प्रोग्राम्स की। तो आप लोगों का ये भी अब कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एक तो BS मॉर्निंग और इवनिंग में क्या डिफरेंस है, यानी कि फ़ीस का फ़र्क आ गया, और दूसरा कौन सा फ़र्क आ गया। अब देखें, यहाँ पर सिर्फ BS कंप्यूटर साइंस IT की बात नहीं हो रही मॉर्निंग और इवनिंग की, यहाँ पर हर डिपार्टमेंट की फ़ीस स्ट्रक्चर में इतना फ़र्क होगा। अब हर डिपार्टमेंट की फ़ीस एक दूसरे से अलग है। BS केमिस्ट्री की अलग, BS फिज़िक्स की अलग, BS ज़ूलॉजी की अलग, बॉटनी की अलग, DPT की अलग, फॉर्म डी की अलग, एक दूसरे से फीसेस हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट है। और मॉर्निंग और इवनिंग में फिर क्या डिफरेंस होगा? ये होगा डिफरेंस, इतना फ़ीस का डिफरेंस होगा। अगर आप लोग और डिपार्टमेंट की फ़ीस डिफरेंस सुनोगे तो शायद आप बेहोश हो जाओ। मतलब ये कि एक नॉर्मल फैमिली के लिए ये फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन जो अफोर्डेबल फैमिलीज़ हैं, जो अमीर फैमिलीज़ हैं, यानी कि अच्छा खासा कमा रही हैं, जिनकी अब्बू जॉब करते हैं, अम्मी भी जॉब करती है, भाई भी जॉब करते हैं, उनके लिए ये फ़ीस अफोर्ड करना यानी कि मुश्किल नहीं है। लेकिन जो गरीब स्टूडेंट हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं है, यानी कि जिनका वालिद साहब है खेती बाड़ी करता है या मज़दूरी करता है, और भी बहन भाई साथ में पढ़ रहे हैं, और कोई ऐसे इलाके से बिलोंग करता है जो लोअर इलाका है, उसमें इतना ज़्यादा यानी कि पढ़ाई का शऊर नहीं है, अगर वो बेचारा इस यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आएगा तो उसके लिए ये फ़ीस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सिर्फ सेमेस्टर की फ़ीस आपकी मैटर नहीं करती, आगे आपकी लाइफ में आपका हॉस्टल जो है वो भी मैटर करता है, आप ख़र्चा कितना करते हो ये भी मैटर करता है, आप कैंटीन पर जाते हो, आप दोस्तों के साथ उठते हो, खाते हो, पीते हो, किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी आ जाती है उसको ट्रीट देनी पड़ती है यूनिवर्सिटी लेवल पर, किसी दोस्त की मंगनी होती है उसको ट्रीट देनी पड़ती है, किसी दोस्त की शादी होती है उसको ट्रीट देनी पड़ती है, किसी कोई दोस्त रिलेशनशिप में आता है उसकी फ़ीस मतलब ट्रीट देनी पड़ती है। ये सारी मतलब आपकी जेबें ना उलट हो जाती है यूनिवर्सिटी लेवल पर। अब गरीब बंदा जो है मुश्किल से इन चीज़ों को अफोर्ड करता है, या गरीब जो स्टूडेंट होता है ना, वो अपना सर्कल छोटा कर लेता है, इतना ज़्यादा सर्कल नहीं करता वो। उसको पता होता है कि यार अगर मैं इसके साथ गया तो मेरा जेब खर्च गया, बस मेरी मंथली ख़त्म, मतलब कि मेरी जो इनकम है, मेरी जो, आप देखें आपने एक महीना गुजारना है अपनी पॉकेट मनी से। अब आपका दोस्त कहता है यार ये पिज़्ज़ा खिला दे, ये आज खुशी है मुझे, या मतलब कि तेरा रिज़ल्ट अच्छा है मुझे पिज़्ज़ा खिला दे, मुझे बर्गर खिला दे, तो वो तो बेचारे की पॉकेट मनी उसी में चली जाएगी। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के सारे फास्ट फूड्स अवेलेबल हैं, KFC वगैरह, मतलब चर्सी, ये शनवारी, लाहौरी, ये सारे मतलब बड़े बड़े होटल्स अवेलेबल हैं। अगर बेचारा वो चला गया तो उसकी जेब तो बिल्कुल खाली हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ ये हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल हमारी जेब ख़त्म, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि BS मॉर्निंग और इवनिंग में तो क्या डिफरेंस है, लेकिन इसके अलावा फ़ीस का भी डिफरेंस है, टाइम का भी डिफरेंस है। फ़ीस का भी आपको पता लग गया, टाइम भी यही है। मॉर्निंग वाले थोड़े जल्दी चलते हैं, जल्दी घर वापस आ जाते हैं, इवनिंग वाले लेट जाते हैं, लेट घर वापस आ जाते हैं। और तो कुछ नहीं, बस दुआ में याद रखना। और भी डिपार्टमेंट्स की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी भी दबा दें, ताकि आप तक हर वीडियो जो पहुँचती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। उसके अलावा अगर आपका कोई भी कमेंट्स है तो यार अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए हैं,
कमेंट्स करो, टाइप करो। अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया, दिमाग थोड़ा सा लड़ाओ, और अल्लाह ताला ने आपको ज़ुबान दी है, मेरे लिए दुआ कर दो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसी तरह सपोर्ट करते रहें, रिस्पेक्ट करते रहें। मैं आपकी डबल रिस्पेक्ट करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।